हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए जो कक्षा चौथी के लिए। बच्चों, ये पुस्तक आपकी मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई है और किस सत्र के लिए बनाई गई है? सत्र 2022-23। इसके जो आपके पाठ दिए गए हैं हिंदी के, वह प्रत्येक पाठों को हम आपको बताएंगे। आज हम आपके लिए पाठ 1 प्रार्थना लेके आए हैं। पाठ 1 क्या है हमारा? प्रार्थना। इसके अति लघु उत्तर प्रश्न करेंगे, जो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। चलिए, इसका पहला प्रश्न देखते हैं हम। हमें अपने विद्यालय की प्रार्थना कब करना चाहिए? तो उत्तर देखिए, हमें अपने विद्यालय की प्रार्थना सुबह स्कूल समय के शुरू होने के समय करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, आप लोग स्कूल जाते हैं, आपको मालूम है कि हमें अपने विद्यालय में प्रार्थना कब करनी चाहिए। तो हमें अपने विद्यालय में प्रार्थना सुबह स्कूल समय के शुरू होने के समय करना चाहिए। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, वह कौन था जिसने देश को आज़ाद कराने का सपना देखा था? तो उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने देश को आज़ाद कराने का सपना देखा था। वह कौन था? महात्मा गांधी जी थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने का सपना देखा था। इसके बाद देखिए, यदि पूजा करने वाले को पुजारी कहते हैं तो सेवा करने वाले को क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा, पूजा करने वाले को पुजारी कहते हैं तो सेवा करने वाले को सेवक कहते हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है? लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रार्थना कविता में कवि ने किन किन को अपना सगा माना है? तो उत्तर हो जाएगा इसका, प्रार्थना कविता में कवि ने प्रकृति, पुरुष, पशु सभी को अपना सगा माना है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए? तो आप इसका उत्तर देखिए क्या होगा। हमें अपने देश की रक्षा करना चाहिए, साथ ही हमें देश की संस्कृति को अपनाना चाहिए, हमें धरती, जल, पवन आदि को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 6 देखिए, अपने आराध्य की आराधना करने से क्या लाभ है? तो उत्तर देखिए इसका, अपने आराध्य की आराधना करने से मनुष्य को अधिक सुख शांति मिलती है। अपने आराध्य की आराधना करने से हमें क्या मिलती है? अधिक सुख शांति मिलती है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखिए, मातृभूमि से आप क्या समझते हैं? इससे संबंधित कोई एक कविता लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मातृभूमि का मतलब है हमारी जन्मभूमि। हमें हमारी मातृभूमि भारत माता पर गर्व है। इसकी कविता क्या है देखिए, मातृभूमि की माटी चंदन आओ तिलक लगाएं, इस माटी में जन्म मिला है यह सोच के हम इतराएं, वीरों की पावन धरती पर आओ शीश झुकाएं, इस माटी में जन्म मिला है हम इस माटी में जन्म मिला है यह सोचकर हम इतराएं। तो इस प्रकार इसकी कविता और इस प्रश्न का मातृभूमि से क्या आशय है, क्या क्या समझते हैं उसके बारे में आपको बताएं। इसके बाद नेक्स्ट अगला यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 7 समाप्त हुआ। इसके बाद जो आपका मूल्यांकन 1 आएगा, मूल्यांकन 1 में अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे, इस पंक्ति में किसकी आराधना की गई है? हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे, इस पंक्ति में किसकी आराधना की गई? तो इसका उत्तर देखिए, इस पंक्ति में माँ सरस्वती की आराधना की गई है। फिर प्रश्न नंबर 2 देखिए इसका, मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूं, इस पंक्ति में आप क्या समझते हो? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर देखिए, भारत मेरा जन्म स्थल है, यह मेरी मातृभूमि है, मैं भारत की रक्षा के लिए योग्य बनना चाहती हूँ। तो यहाँ पे आपका ये भूमि है, भ है, इसको माँ मत पढ़ना, भूमि पढ़ लेना। ठीक है, अगला प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3, प्रार्थना कविता पाठ से आपने क्या सीखा? उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर देखिए, प्रार्थना कविता पाठ में हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं जिससे हमें सुख शांति का अनुभव होता है। हमने प्रकृति, पुरुष पशु सबको अपना बनाना सीखना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न था और ये आकलन 1 और जो आपका पार्ट 1 प्रार्थना था यहाँ पे समाप्त होता है। बच्चों, आपको जो हमने पार्ट 1 प्रार्थना बताया, ये पार्ट आपके समझ आया है तो आप
हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।